नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज मैं बात करूंगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं वाराणसी के ककरमत्ता स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं पॉपुलर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर A.K. कौशिक। डॉक्टर साहब, क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कौन कौन सी बीमारियों का निदान किया जाता है? धन्यवाद रीना जी। मैं हूं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और मैं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं। साथ ही साथ मैं लेजर सर्जरी भी करता हूं। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कौन सी बीमारियों का निदान किया जाता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इस्तेमाल किया क्यों जाता है? देखिए, आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसमें एक जनरल सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक बोन के रूप में आया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब होता है कि दूरबीन, इसको हिंदी में दूरबीन विधि से भी करते हैं। मशीनों के सहारे हम पेट के अंदर में जा करके रोगों का निदान करते हैं। सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन जनरल सर्जरी में है, साथ ही साथ गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में है, लेकिन अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लगभग हर डिपार्टमेंट में इस मेथड से सर्जरी किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पहले क्या होता है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान क्या होता है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के पहले हम लोग पेशेंट को बीमारी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी करते हैं, ओटी टेबल पर लेटाते हैं और उसका जिस अंग की बीमारी रहती है उसके हिसाब से वहाँ तक पहुँचते हैं और जाकर के उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में ये बहुत ही सरल एवं जटिल दोनों प्रक्रिया है। अगर अच्छे से किया जाए तो बहुत सरल प्रक्रिया है और कहीं कॉम्प्लिकेशन होता है तो जटिल प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक मरीजों के लिए एक वरदान के रूप में आया है, जिसमें हम लोग बिना चीरा लगाए, बिना ब्लड लॉस किए, बिना तकलीफ़ के, पोस्ट ऑफ पेन के बिना इस ऑपरेशन को संपादित करते हैं। और ऑपरेशन के बाद मरीज का पोस्ट ऑफ केयर बहुत अनइवेंटफुल होता है। कम समय में मरीज ठीक को अपने घर जाता है, अपने काम पर लौटता है और इस तरह से ओवरऑल पेशेंट का आउटकम हम लोग इसमें ज़्यादा अच्छा पाते हैं। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? अभी जैसा कि रीना जी मैंने बताया कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो बहुत कम है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सपोज करिए कि हम पेट का ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमें वीक लिवर एब्सिस है, हाइड्रेटिस चेस्ट है लीवर में, इसका ऑपरेशन करते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं। उसके साथ पीठ की नली में CVD जिसको बोलते हैं, उसमें पथरी होती है, उसका ऑपरेशन करते हैं। और साथ साथ अब तो परफोरेशन, आँख में कहीं सिकुड़न, आँख का और अन्य बीमारी कोई सिस्ट है, उसका भी ऑपरेशन आजकल दूरबीन से किया जा रहा है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, कोलन से रिलेटेड बीमारियों का भी दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं और छोटी आंत, इनकी बीमारियों का भी किया जा रहा है। और साथ साथ गायनिक के भी जो ऑपरेशंस हैं, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन, ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन, या एक्टोपिक हो जाता है जिसमें आपका जो नली होती है, बच्चेदानी वाली नली होती है, उसमें बच्चा जब जाता है तो फट जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए पहले हम लोग पूरा पेट खोल के ऑपरेशन करते थे, या मरीज को पोस्ट ऑफ पेन भी होता था, रिस्क भी होता था। अब दूरबीन से करते हैं और 15-20 मिनट प्रक्रिया मरीज को हम लोग ये ऑपरेशन को पूरा करके 1-2 दिन के अंदर घर भेज देते हैं। तो इसका फ़ायदा जो आप पूछ रही हैं कि पहले कौन कौन अंगों का ऑपरेशन हुआ, ये मैंने बताया आपको कि जनरल सर्जरी, और ये साथ में हमने आपको गायनिक सर्जरी बोला, इसके साथ साथ गैस्ट्रो सर्जरी भी होने लगा है। जैसे पैंक्रियाज का ऑपरेशन भी इसके विधि से होने लगा है, पैंक्रेटिक सिस्ट का होने लगा है। तो इसका बहुत एक्सपेंशन हो गया। लीवर की भी बहुत सारी सर्जरी, आंखों की भी सर्जरी हम लोग इसके मेथड से कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसके लिए गैस्ट्रो सर्जन भी हैं, वो भी करते हैं साथ में। तो इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। जो प्रक्रिया करके हम लोग महीनों पर मरीज को पोस्ट ऑफ पेन होता था, फॉलोअप में रखना पड़ता था पेशेंट को, कॉस्ट भी उसमें बल्कि ज़्यादा हमें लगता है। इसमें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में वन टाइम कॉस्ट होता है, लेकिन पोस्ट ऑफ विजिट का कॉस्ट, दवाइयों का कॉस्ट, या मेंटल ट्रॉमा और काम पर देर से लौटने का एक लॉस, ये सब मिला करके जितना ओपन सर्जरी में ओवरऑल कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है, लेप्रोस्कोपिक में उससे काफ़ी कम है। तो ये एडवांटेज है आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, और ये एक कॉमन आजकल हो गया है। अब बहुत सारे जो भी क्वालिफाइड सर्जन हैं वो सब आप दूरबीन विधि से ही मैक्सिमम ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा लास्ट क्वेश्चन, 2022 आपके हॉस्पिटल के लिए कैसा रहा और 2023 में आप नया क्या शुरुआत करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि 2022 कैसा रहा। तो पॉपुलर हॉस्पिटल के बारे में मैंने कार्डियोलॉजी के बारे में बताया आपको। अब मैं न्यूरो सर्जरी के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूरो सर्जरी में हम लोगों ने स्पेशल माइक्रोस्कोप लाया है और साथ ही साथ एंडोस्कोपिक सेट लाया है।
तो स्पाइन की सर्जरी और ब्रेन की सर्जरी जो ओपन ऑपरेशन करना पड़ रहा था, जिसमें चीरे लगते थे और पेशेंट का जीसी ख़राब रहता था या कोमॉर्बिड कंडीशन रहता था, हम ऑपरेशन नहीं कर पाते थे, वो सारे हम अब दूरबीन से कर रहे हैं। अब वो मरीज हमारे आते हैं और डिस्क में और कई जगह अगर ब्लॉक वो दबाव है तो दूरबीन के सहारे उसको हम लोग ऑपरेशन करके उसको 24 से लेकर 48 घंटे के बीच में छोड़ देते हैं। और मरीज को इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोगों ने 80,000 रुपये रखा है पैकेज में, और 2 डिस्क होता है तो 1 लाख रुपये के आसपास लेते हैं। इसी में हम लोग 1-2 दिन रख करके ऑपरेशन करके सारी खर्चों को उसी में समाहित करते हुए मरीज को छोड़ते हैं। अब ये आप अंदाज लगाइए कि स्पाइन का ओपन ऑपरेशन जब होता था तो हम लोग 1-1 महीना बेड पर मरीज रहता था, उस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी और महीनों मरीज काम पर नहीं लौट पाता था। ब्लीडिंग भी ऑपरेशन दौरान होती थी, पेन पोस्टअप ज़्यादा होता था और तरह तरह का मेंटल ट्रॉमा होता था। अभी इसके आने के बाद ये सारी चीज़ों से मरीज हमारे वंचित हो गए, हम अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं इसमें। अब बात करें हम गुर्दा रोग विभाग की, तो गुर्दा रोग विभाग में जो क्रिटिकल पेशेंट्स पहले आते थे, जो इनका डायलिसिस नहीं हो पाता था सेप्सिस की वजह से, लो ब्लड प्रेशर की वजह से या और भी कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से, लो बीपी में जनरल डायलिसिस करना मुश्किल होता है जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक CRRT मशीन ली है अभी, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। तो जो मरीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, और डायलिसिस करना संभव नहीं है, हम इस मशीन के सहारे करते हैं। 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक ये डायलिसिस लगातार चलता है और कई बार क्रिटिकल मरीज बिल्कुल इस प्रक्रिया के होने के बाद नॉर्मल होकर हमारे से जाता है। क्लाउन टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रीना जी फॉर इंटरव्यू एंड नोइंग अबाउट पॉपुलर हॉस्पिटल। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ये कौन सी बीमारियों के लिए किया जाता है और इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है और इसके फायदे कितने हैं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।